देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, ए डी इजकल टू बी सी, यानी कि ये ए डी, इसका जो ए डी है इजकल टू बी सी, और एंगल डी ए बी, डी ए बी यानी कि ये एंगल इजकल टू एंगल सी बी ए, ये एंगल दोनों इक्वल है। ओके, अब ये पूछ रहा प्रूव दैट ट्रेंगल ए बी डी, ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल पी ए सी, यानी कि ये रहा ट्रेंगल और ये ट्रेंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस है। तो पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट लेंगे पहले हम, ट्रेंगल ए बी डी, ठीक, एंड ट्रेंगल बी ए सी। क्या दिया उसमें, ए डी इजकल टू बी सी, ए डी इजकल टू बी सी, ये हमें गिवन है। ठीक, डी ए बी इजकल टू सी बी ए, एंगल डी ए बी इजकल टू एंगल सी बी ए, ये भी हमें गिवन है। और ए बी जो लाइन है, ये ए बी लाइन, ए बी लाइन दोनों ट्रेंगल में कॉमन है। ये साइड कॉमन हो गई, ये ट्रेंगल कॉमन हो गया, ये ट्रेंगल कॉमन हो गया, और ये ए बी लाइन दोनों ट्रेंगल की कॉमन लाइन है। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी इजकल टू बी ए। इसे बी ए क्यों लिखा गया, इसलिए लिखा गया, ये देखिए आप, ये जो ट्रेंगल है टी ए बी, ये ट्रेंगल इस साइड से बन रहा है, इस साइड से होता है डी ए बी, और दूसरा ट्रेंगल क्या बन रहा है, सी बी ए, यानी कि बी ए इजकल टू ए बी। रीजन क्या है इसका, कॉमन लाइन या कॉमन साइड। ओके, साइड सेम हो गई, ये एंगल सेम हो गए, ये साइड हमारी कॉमन हो गई, तो यानी कि ट्रेंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस है ट्रेंगल बी ए सी का। ठीक, किस रूल से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, लिख देते हैं एस ए एस। अब सेकंड, सेकंड क्या है, अब देखिए यहाँ, नहीं देखिए आप, ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड इक्वल हो गई और ये साइड कॉमन हो गई, तो थर्ड साइड जो होती है सीपीसीटी रूल के अनुसार, जो थर्ड साइड होती है कोरस्पॉन्डिंग साइड, वो भी कॉमन ही होगी। ये साइड सेम, ये साइड कॉमन हो गई, तो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड ये है, इस ट्रायंगल की थर्ड साइड ये है। सीपीसीटी रूल के अनुसार ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है इसकी, इस ट्रायंगल की, और इस ट्रायंगल की एक कोरस्पॉन्डिंग साइड है। सीपीसीटी क्या कहता है कि जब दो साइड सेम है तो थर्ड साइड भी सेम ही होगी, तो यानी कि बी डी इक्वल टू ए सी। सीपीसीटी। अब थर्ड में क्या है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये प्रूफ मांग रहा है। तो एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी, यानी कि ये एंगल और एंगल बी
ए सी, ये एंगल, जो दैट एंगल है। अब ये कह रहा है इनको इक्वल कीजिए। यहाँ पे सीपीसीटी रूल लागू होता है जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि दोनों एंगल ये सीपीसीटी रूल के अनुसार बराबर हो गए। एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, रूल सीपीसीटी। वही क्वेश्चन दूसरा वाला दोबारा समझिए थे और बढ़िया समझ में आ जाएगा आपके। ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें दिया हुआ है हमें ए डी, ए और डी इक्वल टू बी सी, और एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमें दिया हुआ है सेम है। प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी ए सी के, बी ए सी यानी कि ए बी डी ट्रायंगल ये और ट्रायंगल बी ए सी, यानी कि ये कह रहा है इनको ये कॉन्ग्रुएंस है। और सेकंड बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी। थर्ड एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल ए बी डी ये रेड वाला और एंगल बी ए सी ये रेड वाला इक्वल है। फर्स्ट ले लेते हैं पहले ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। इसमें गिवन क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है। डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, ये एंगल भी गिवन है। अब देखिए इसमें इस एंगल को मैं थोड़ा सा पेंसिल से ये कर देता हूं, ये हाँ। अब देखिए इसमें ए बी, ये जो ए बी लाइन है ये दो ट्रायंगल की कॉमन लाइन है, इस ट्रायंगल की ए बी और इस ट्रायंगल की ए बी, ये कॉमन लाइन है। तो ए बी इक्वल टू बी ए, इसे ए बी इक्वल टू बी ए क्यों लिखा है, ए बी इक्वल टू ए बी लिख सकते थे लेकिन नहीं, ए बी इक्वल टू बी ए लिख से लिखा है कॉमन लाइन को कि ट्रायंगल है ए बी डी यानी ट्रायंगल बी ए और इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी, ये ट्रायंगल दोनों हमें कॉन्ग्रुएंस करने हैं। ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन लाइन हो गई दो ट्रायंगल की, तो यानी कि अब देखिए इस ट्रायंगल की ये साइड कॉमन, ये साइड कॉमन साइड है, तो यानी कि सेम हो गई, ये साइड सेम हो गई। दोबारा समझिए, फर्स्ट ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी एस सी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी एस सी, ये हमें कॉन्ग्रुएंस करने हैं। ए डी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल है। अब देखिए यहाँ रख दिया हुआ है। अभी देखिए ये साइड दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है, यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए, ये कॉमन लाइन है, दोनों कॉमन साइड है। हमें ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी ए सी करना है। तो ए बी इक्वल टू बी हो गई, दोनों कॉमन लाइन हो गई, यानी कि ये साइड भी सेम हो गई, ये साइड भी सेम हो गई। अच्छा, और जी ये एंगल हमें दिया हुआ है पूरा पूरा सेम है,
यानी कि ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बीएसी हो गया एस 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 ए एस के अनुसार साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड एस एस मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था फुल फॉर्म क्या है इसकी साइड एंगल साइड ये साइड सेम एंगल सेम ये साइड कॉमन है सेम ठीक। अब आइए सेकंड में अब बी डी इजकल टू ए सी अब ये बोल रहा है बी डी इजकल टू ए सी प्रूव कीजिए। सीपीसीटी रूल क्या कहता है बी डी तो इस ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गई और ए सी इस ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गई। जब इस ट्रायंगल की दो साइड सेम है तो थर्ड साइड भी सेम ही होगी ये सीपीसीटी रूल कहता है। यानी बी डी इजकल टू ए सी बी डी इजकल टू ए सी बी डी इजकल टू ए सी। अब एंगल ए बी डी इजकल टू एंगल बी एस सी ये प्रूव करना है। एंगल ए बी डी ये रेड वाला इजकल टू एंगल बी ए सी ये रेड वाला है। तो सीपीसीटी के अनुसार ये एंगल सेम हो गए यानी कि एंगल ए बी डी इजकल टू एंगल बी ए सी सीपीसीटी रूल से ये सेम होंगे हैंस प्रूव।